दोस्तों आज सुबह 6:30 बजे दो चीजें हुई। एक तो सूरज निकला और दूसरा नेटफ्लिक्स का सर्वर क्रैश हो गया। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि जब भी हॉकिंस के बच्चे मुसीबत में पड़ते हैं तो पूरी दुनिया अपना काम धाम छोड़कर स्क्रीन से चिपक जाती है। फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 आ चुका है। लेकिन रुको, इससे पहले कि आप इमोशनल होकर अपनी किडनी बेचकर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करो, थोड़ा सच जान लो। 4 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड एक फिल्म जितनी लंबी है। तो क्या ये 4000 करोड़ का बजट स्क्रीन पर दिखता है, या फिर मेकर्स ने हमारे नॉस्टैल्जिया के नाम पर सिर्फ समोसा खिलाकर चटनी गायब कर दी है? आओ डीप डाइव मारते हैं इस ग्रैंड फिनाले की शुरुआत में। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा चुभती है। कहानी 1987 में सेट है। सीजन 1 में ये बच्चे चिंटू मिंटू थे, लेकिन अब भाई साहब इनकी दाढ़ी मूछें देखकर लग रहा है कि ये स्कूल नहीं, होम लोन की EMI भरने की टेंशन में है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की है कि डी एजिंग करे, उन्हें क्लीन शेव रखा है, लेकिन भाई जवानी छुपाए नहीं छुपती। विल बायर्स तो अब विल अंकल लगने लगे हैं। लेकिन खैर, राइटिंग स्मार्ट है। मेकर्स ने मान लिया कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनके तेवर भी अब कॉकी टीनेजर्स वाले हैं। हॉकिंस शहर अब नॉर्मल शहर नहीं रहा। मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है। अपसाइड डाउन की जड़ें अब रियल वर्ल्ड में घुस चुकी हैं। माहौल एकदम डार्क है, सीरियस है। वो सीजन 3 वाली कलरफुल आइसक्रीम शॉप वाली वाइब भूल जाओ। यहाँ अब वॉर चल रही है। अब आते हैं कैरेक्टर्स पर। भाई विल बायर्स फाइनली, पिछले 4 सीजन से ये लौंडा सिर्फ अपनी गर्दन पर हाथ रखकर रोता रहता था, माय नेक इज हर्टिंग, ही इज कमिंग। लेकिन इस सीजन में भाई को इज्जत मिली है। विल का रोल बहुत क्रूशियल है और नोआ श्नाप ने एक्टिंग फाड़ की है। मतलब लगा कि हाँ भाई ये वही बच्चा है जिसके गायब होने से सब शुरू हुआ था। लेकिन एक चीज है जो अभी तक नहीं सुधरी, नैन्सी, जॉनथन और स्टीव का लव ट्रायंगल। अरे मैडम, दुनिया खत्म होने वाली है, मॉन्स्टर मुंह फाड़े खड़ा है और तुम अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही कि तुम्हें बालों वाला स्टीव चाहिए या कैमरे वाला जॉनथन। स्टीव और जॉनथन के बीच की वो सीढ़ियां चढ़ने वाली राइवलरी देखकर मेरा मन किया कि मैं स्क्रीन में घुसकर बोलूं, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और हाँ, डस्टिन और स्टीव की जोड़ी, भाई ये दोनों अब बाप बेटे नहीं बल्कि एक पुराने शादीशुदा जोड़े की तरह लड़ते हैं। उनकी तूतू में मैं ही इस डार्क सीजन में थोड़ा कॉमिक रिलीफ देती है। अब थोड़ा रोस्टिंग हो जाए। देखो, शो का बजट 450 करोड़ पर एपिसोड है। विजुअल्स देखोगे तो आंखें फटी रह जाएंगी। VFX टॉप लेवल का है। अपसाइड डाउन की दुनिया इतनी असली लगती है कि डर लगता है। लेकिन भाई लॉजिक का क्या? हॉकिंस में US मिलिट्री के बड़े बड़े जनरल टैंक्स और बंदूकों के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ हमारे 4 बच्चे जिनके हाथ में वॉकी टॉकी और साइकिल है, वो मिलिट्री से ज्यादा स्मार्ट हैं। मतलब आर्मी वाले बेवकूफ हैं और ये बच्चे जेम्स बॉन्ड। एक सीन में मिलिट्री वाले बच्चों को ढूंढ रहे हैं और बच्चे उनके नाक के नीचे से निकल जाते हैं। और हाँ, 11 बेचारी, शुरुआत में ऐसा लगता है कि उसकी शक्तियों का रिचार्ज खत्म हो गया है। वो कोशिश करती है, आंखें फाड़ती है, नाक से खून भी निकलता है, लेकिन रिजल्ट 0। ऐसा लगता है जैसे जियो का नेट स्लो चल रहा हो। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। एपिसोड 3 और 4 तक आते आते वो फॉर्म में आती है। एक नई एंट्री हुई है, लिंडा हैमिल्टन। अगर आप 90s के बच्चे हो तो आप जानते हो ये कौन है। टर्मिनेटर की सारा कॉनर। भाई इनको स्क्रीन पर देखकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं। उनका रोल एक मिलिट्री जनरल का है, लेकिन उनकी आंखों में देखो, ऐसा लगता है कोई बहुत गहरा राज छुपा रही है। मुझे तो डाउट है कि ये किसी की मम्मी वम्मी न निकल जाए बाद में। अब असली मुद्दे पर आते हैं। देखो, एपिसोड 1 बहुत धमाकेदार है, आपको पुरानी यादें दिलाता है। लेकिन एपिसोड 2, भाई यहाँ गाड़ी थोड़ी अटकती है। यहाँ लगता है कि मेकर्स टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ा स्लो है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप शायद अपना फोन चेक करने लगोगे। लेकिन फिर आता है एपिसोड 3 और उसके बाद एपिसोड 4। भाई साहब, एपिसोड 4 कोई एपिसोड नहीं है, वो अपने आप में 1.5 घंटे की फिल्म है। ये बिल्कुल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाली वाइब देता है। सब अलग अलग ग्रुप्स में है, सब एक ही विलन वेक्ना को ढूंढ रहे हैं। और क्लाइमैक्स, उफ, एपिसोड 4 के आखिरी 20 मिनट में जो बवाल कटता है ना, कसम से अगर आप लेट कर देख रहे हो तो उठकर बैठ जाओगे। जिस तरह से सारी स्टोरी लाइन्स एक साथ मिलती हैं, वो देखकर मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लेकिन अब मैं नेटफ्लिक्स को एक गाली देना चाहता हूँ, प्यार वाली। यार तुमने सीजन को 2 हिस्सों में क्यों तोड़ा? 4 एपिसोड अभी दिखाए और बाकी के लिए अब दिसंबर और जनवरी तक रुको। ये तो वही बात हुई कि खाना परोस दिया लेकिन खाने नहीं दे रहे। एपिसोड 4 ऐसे मोड़ पर खत्म होता है, ऐसे क्लिफ हैंगर पर छोड़ता है कि इंसान फ्रस्ट्रेशन में अपना टीवी फोड़ दे। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल 1 एक मास्टरपीस की शुरुआत। विजुअल्स 10 on 10, एक्टिंग 10 on 10, स्पेशली विल एंड मैक्स। स्टोरी थोड़ी स्लो पर सॉलिड, फील एकदम 80s वाला क्लासिक। अगर आपने पिछले 4 सीजन देखे हैं तो भाई ये देखना कंपलसरी है। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये हमारे बचपन का एक इमोशन है। लेकिन अगर आपको वेट करना पसंद नहीं है तो भाई अभी मत देखो, रुक जाओ, जब पूरा सीजन आ जाए तब एक साथ बिंज करना, वरना मेरी तरह तड़पते रहोगे अगले 2-3 महीने। मेरी तरफ से इस वॉल्यूम 1 को मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार्स। आधा स्टार काटा क्योंकि नेटफ्लिक्स ने 2 हिस्से कर दिए। बाकी आप बताओ, क्या आपने बिंज कर लिया? और वो एपिसोड 4 का ट्विस्ट आपको कैसा लगा? कमेंट्स में स्पॉइलर मत देना, वरना पाप लगेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, नहीं आया तो डिसलाइक मारो, पर मारना जरूर। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वॉल्यूम 2 आते ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओवर एंड आउट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।